वर्तमान जो है वर्तमान को जवाब दूंगा, एतबारी देवता को जवाब दूंगा कि इन्होंने बख्तियारपुर में क्या किया, कुछ नहीं किया। इसका जवाब बख्तियारपुर के लोग देगा। यह रही है कि क्या किया। ये बाढ़ में एक दिन भी इन्होंने कुछ किया है? सिर्फ जो है अभी जहाँ पे चापाकल अभी लगा रहे हैं, माल भोग कर रहे हैं, एक चापाकल गाड़ते हैं, 4 फोटो कराते हैं। एक फोटो में मुन्नी देवी का चापाकल, एक गो में 4 को फंड पास हो रहा है। एतबारी देवता को देखिए। दियारा के 5 पंचायत अभी तक बाढ़ घोषित नहीं हुआ है सर, इस पे क्या बोलिएगा? देखिए, बाढ़ जो है, बाढ़ पीड़ित के यहाँ मैंने तो 4-5 पंचायत में मैंने जाकर सब रहने का मतलब जो व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, जो चारा उरा की व्यवस्था कुछ हुआ था, लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। स्पष्ट में कहना चाहते हैं। लेकिन उनसे पूछना चाहिए कि भाई आप बताइए, आप यहाँ के सरकार हैं, आपका जब विधायक आप हैं यहाँ के, आपकी बात क्यों नहीं सुना जाता है? अभी आप देख रहे हैं एशिया तक लाइव। अभी हम आ चुके हैं बख्तियारपुर विधानसभा। यहाँ पे हम बीजेपी के पूर्व विधायक लल्लू मुखिया जी से मिलाएंगे, इनसे जानेंगे बाढ़ के लिए 5 क्षेत्रों को बाढ़ घोषित अभी तक नहीं किया गया है दियारा इलाका के। सर, एशिया तक लाइव पे आपका स्वागत। चलिए, आपको भी धन्यवाद। अभी तक दियारा के 5 पंचायत अभी तक बाढ़ घोषित नहीं हुआ है सर, इस पे क्या बोलिएगा? देखिए, बाढ़ जो है, बाढ़ पीड़ित के यहाँ मैंने तो 4-5 पंचायत में मैंने जाकर सब लोगों को निरीक्षण भी किया हूँ, लोगों का दुख देखा हूँ। बहुत दुखद दिन था दियारा वासियों के लिए, बहुत संकट मोचन था, लोगों को काफ़ी कष्ट पहुँचा है। मैं इस संबंध में जिलाधिकारी और अनुमंडल अधिकारी और हम लोगों ने अपने प्रदेश के नेताओं से इस विभाग के मंत्री को अवगत कराने का काम किया हूँ। आज भी मैं लगा हूँ कि बाढ़ घोषित होने का काम हो, बाढ़ घोषित हो, इसकी प्रयास में मैं लगा हूँ। लेकिन यहाँ के जो वर्तमान, जिसको बख्तियारपुर में एतबारी देवता कहता है, एतबार के एतबार रहते हैं, एतबारों में भी गायब हो जाते हैं। उन्होंने इस प्रति कोई काम, उन्होंने अपना रुचि नहीं रखने का काम किया। एक दिन उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के साथ भी नहीं गए और न इस संबंध में उन्होंने ऐसा कोई प्रश्न पदाधिकारी और संबंधित विभाग के मंत्री से नहीं करने का काम किया। उन्होंने स्पष्ट कहते हैं कि बाढ़ घोषित नहीं होना चाहिए। उनकी राय है कि बाढ़ घोषित नहीं होना चाहिए। वहाँ के कार्यकर्ता कुछ लोग बैठे थे, तो उन लोग कार्यकर्ता उनको बताया कि अरे, बाढ़ घोषित के लिए आप आवाज़ उठाइए, बाढ़ घोषित के लिए आप अपने नेताओं से ऊपर तक पहुंचाइए। तो उन्होंने कहने का स्पष्ट काम करते हैं कि बाढ़ घोषित हम चाहते हैं कि नहीं हो। पूछा कि आप क्यों चाहते हैं ऐसा नहीं हो? तो कहते हैं कि ऊपर में हमारी सरकार नहीं है, इसलिए सरकार की बदनामी होगी, इससे हमारी कोई परेशानी नहीं है। तो ये गलत सोच है। यहाँ का सरकार विधायक होता है, एक क्षेत्र का सरकार विधायक होता है, और उन्होंने उनकी सोच जो गंदा है, उस गंदा सोच के लिए मैं उनको अच्छा नहीं कहूँगा। वो अच्छे विचार उनका नहीं है। इसलिए हम समझते हैं ये जो विचार रखते हैं, आपको बताते हैं 25-26 जो बख्तियारपुर नगर है, उसमें भी बाढ़ आ गया था। मैंने हर एक गली में मैं गया, सभी वार्ड काउंसलर थे हमारे, उनके साथ मैंने सभी गलियों में घूरने का काम किया। उस बाढ़ का पानी उस गली में घुस गया था। मैंने प्रत्येक गली में भी देखा गया, और नगर परिषद द्वारा उस पानी को निकासी भी किया गया है। लेकिन वहाँ के ग्रामीणों लोग, वहाँ के लोग, जनप्रतिनिधि लोग बताए कि विधायक जी भी आए थे, लेकिन हम लोगों ने जब गली में मुआयना करने कहा तो उन्होंने गली में घूरने का काम नहीं किया। वहाँ के 25-26 और बख्तियारपुर बाढ़ पीड़ित के लोग काफ़ी आक्रोश में है। आप देखे होंगे, सारा इंटरव्यू, कई मीडिया से इंटरव्यू दिया। बाढ़ पीड़ित काफ़ी गुस्सा में है और उनको जवाब 2025 में देगा। सर, आप बाढ़ में दियारा के इलाके में घूम रहे थे, सभी आमदी से मिल रहे थे, वो स्थिति बहुत बड़ा मंजर था, उस पर आप क्या बोलिएगा? नहीं, भयावह मंजर था, और इस संबंध में मैं बहुत मुस्तैदी से, मैं तो पूर्व XMLA हूँ भैया, XMLA के हस्ती से मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन अभी भी मैं लगा हूँ
कल मैं दिन भर पटना में गया था। इस संबंध में बहुत सारे लोगों से मैंने मिलकर इस प्रश्न को रखा था कि मेरे क्षेत्र में 5 पंचायत बाढ़ से पीड़ित है और बहुत सा गंगा के किनारे फतुहा हरदास बिगहा तक और बख्तियारपुर नगर में भी बाढ़ से लोग पीड़ित हैं। दनियामा क्षेत्र में भी जाइए, बाढ़ से कुछ पंचायत में बाढ़ का प्रभाव पड़ा है। मैं इस संबंध में अपने नेताओं से और सरकार तक मामला को पहुंचाने का काम कर रहा हूं। वर्तमान विधायक का कहना है सर, जो सरकार के द्वारा वैसा कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, न कम्युनिटी किचन था, न जानवर के लिए चारा की व्यवस्था थी। नहीं, देखिए बताते हैं, कहने का मतलब जो व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, जो चारा उरा की व्यवस्था कुछ हुआ था, लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, स्पष्ट मैं कहना चाहते हैं। लेकिन उनसे पूछना चाहिए कि भाई आप बताइए, आप यहाँ के सरकार हैं, आपका जब विधायक आप हैं यहाँ के, आपकी बात क्यों नहीं सुना जाता है? ये दुखद बात है। इसलिए कि विधायक जो होता है एक विधानसभा का सरकार होता है। आप जो बोल रहे हैं, झूठ मूठ के नौटंकी दे रहे हैं कि सुना नहीं जा रहा है। आपने क्या किया? आपने क्या किया? आप इस संदर्भ में एक भी बता दीजिए कि आपने पदाधिकारी से बात किया, आपने किसी मंत्री से जाकर मिलने का काम किया। वो मस्त हैं, 4 करोड़ रुपया फंड मिलता है, उससे क्या कुछ आपने सहयोग किया? आप सिर्फ जो है वो बात को सिर्फ बनाने का काम कर रहे हैं और सब जनता बख्तियारपुर का भोले भाला जनता देख रहा है, बाढ़ पीड़ित के लोग देख रहा है। मैंने तो सब क्षेत्रों में घूरने का काम किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा बाढ़ पीड़ित के लोगों ने कि मैं इस बार वर्तमान विधायक को 2025 में जवाब दूंगा। सर, राघोपुर भी बाढ़ में अथी था और तेजस्वी यादव दुबई घूम रहे हैं, उनको अपना क्षेत्र में आना चाहिए, आए नहीं। वो बड़ा नेता हैं, उन लोगों का जवाब मैं क्या दूँ? बड़े नेताओं का बड़ा हमारे लोग जवाब देगा। मैं तो ये वर्तमान जो है, वर्तमान को जवाब दूंगा, एतबारी देवता को जवाब दूंगा कि इन्होंने बख्तियारपुर में क्या किया, कुछ नहीं किया। इसका जवाब बख्तियारपुर के लोग देगा। रहिए कि क्या किया, ये बाढ़ में एक दिन भी इन्होंने कुछ किया है? सिर्फ जो है अभी जहाँ पे चापाकल अभी लगा रहे हैं, माल भोग कर रहे हैं, एक चापाकल गाड़ते हैं, 4 फोटो कराते हैं। एक फोटो में मुन्नी देवी का चापाकल, एक के गो में 4 को फंड पास हो रहा है। एतबारी देवता को देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है। हमारा जो है इस क्षेत्र के लोग काफ़ी गुस्सा में है और इसका जवाब जो है आने वाला जो समय है देने का काम करेगा। अब मैं विशेष क्या कहूँ, मैं तो देख रहा हूँ मेरे क्षेत्र में बहुत सारा, रानी सराय में जो है पुल में पानी था, सारा मीडिया के लोग वहाँ गए। मैं जब विधायक रहा वहाँ के पानी निकासी का काम मैंने जब बाढ़ आया उस पुल का पानी निकासी का काम करने का काम किया। इसलिए काम करने का काम किया कि वो 5, 7, 8 गांव का क्षेत्र था, लेकिन उन्होंने उसके क्षेत्र संबंध में भी कुछ नहीं किया। इसलिए वहाँ सब लोग जो है सब लीला माया देख रहा है, सिर्फ माल कमा रहे हैं और जितना भी जो है वो चाहते हैं कि सब माल अपने जिम्मा आने वाला है। इसलिए चलिए आने वाला अब तो चुनाव है, यानी कि एक चापाकल गड़वाते उसका 4 बिल पास करवा ले। 4 बिल, एगो पूरब से फोटो मुन्नी देवी का, पश्चिम से फोटो अनुज यादव का और दक्षिण से और कोई MLC के ले लें, को जी तो नाम है ओकरा जी, राज्यसभा के सदस्य है उसका। दक्षिण से एगो और कोई MLC के, एक गो में 4 गो पास होता है। मज़ा ले रहे हैं, कड़ा से मज़ा ले रहे हैं और जानते हैं जहाँ करने का ज़रूरत है वहाँ नहीं कर रहे हैं। बख्तियारपुर में अभी खुसरूपुर इलाका में गया था, वहाँ के लोगों से मैंने बात किया, कहा कि जो अनहोनी कर रहा है, अन्याय कर रहा है और लूट और झूठ मूठ के 3000 का जो है 3000 में पाइप लाता है हरनौत से, एगो फैक्ट्री है फतुहा में, वही लाता है गड़वाता है। अब चिंता नहीं करिए, बख्तियारपुर की जनता जवाब देगा। सर, बिहार में शराबबंदी है। कल बीजेपी के कार्यक्रम था, बाढ़ में कार्यकर्ता को सम्मानित किया जा रहा था, वहाँ पर एक दारू पी कर अंदर में आके हंगामा किए, इस पर क्या कहिएगा? सरकार विफल है शराबबंदी में। अब देखिए शराबबंदी तो देखिए हम पहले देखते थे कि जब 6 बजता था तो गांव देहात में गर्म माहौल हो जाता था।
यानी घर गांव इलाका जब जाने का रहता था तो रोड चौराहा पर एकदम उधर से कोई गाड़ी आ रहा है, उधर से कोई गाड़ी आ रहा है। लेकिन फ़िलहाल जो है कुछ सक्सेस नहीं है शराबबंदी, लेकिन बहुत जगह बहुत बढ़िया भी है, इसलिए कि रोड चौराहा पर कोई डोल मोल नहीं रहा है, समझिए ना। इसलिए बहुत सा ठीक भी है, थोड़ा सा 19-20 है, थोड़ा सा शराबबंदी जो है और थोड़ा सा इसको संशोधन की आवश्यकता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सुधार है, ऐसा बात नहीं है। जनसुराज सर गठन हुआ 2 अक्टूबर को, वो तो बोल रहे हैं हम 15 मिनट में सरकार में आएंगे तो शराब को चालू कर देंगे। जनसुराज वाला जो है जे प्रशांत किशोर तो 15 मिनट में चालू करेंगे। वो हमरा लोगों को पागला हो। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती था। उस दिन जब वो सब तरह का बात बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगा। अरे 10-20 हज़ार आदमी तो कोई जुटा सकता है, लेकिन यहाँ दूसरा रहने वाला नहीं है। यहाँ इंडिया और एनडीए में भी लड़ाई होगा। वो सब ऐसी झूठ मूठ के नौटंकी करे, वो सब कोई फैक्टर नहीं है बिहार में, वो कोई फैक्टर नहीं है। इसलिए प्रशांत किशोर को कोई जानता है थोड़े, उसका कोई फैक्ट्री नहीं है। शराबबंदी पर वो कहते हैं, वो हमरा लगा केजरीवाल से झूठा आदमी ज़्यादा है। केजरीवाल को झूठ कहता है, लेकिन उससे महा झूठा आदमी है ये। ऐसा न झूठ वूठ बोलते हैं ना कि झूठ मूठ उसको जनता कोई नहीं ले रहा है। मोदी के हनुमान को वो ऑफर दे दिए चिराग पासवान को, जो आप मेरे साथ आइए आपको हम सीएम बनाएंगे। हाँ, चिराग पासवान जी भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे। मोदी जी को भक्त हैं वो। मोदी जानते कितना बार स्टेटमेंट दिए हैं कि भाई मोदी का मैं हनुमान हूँ, चिराग पासवान कहीं जाने वाले नहीं हैं। मोदी जी जहाँ रहेंगे मोदी जी के साथ रहेंगे। तो अभी आप सुन रहे थे बख्तियारपुर के पूर्व विधायक लल्लू मुखिया जी को। आप अपना राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद।